एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ खोए हुए लोगों को दिखता है। ये कहानी है भैरवपुर हॉल्ट की। ये एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की कहानी है जो एक ऐसी जगह पर है जो है ही नहीं। रात का समय था। घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर आसमान बादलों से भरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें आपस में मिलकर लंबी धारियों में बदल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन्हें धीरे धीरे नीचे खींच रही हों। कोच के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। कहीं धीमे खर्राटों की आवाज, कहीं चादर खिसकने की सरसराहट, कहीं मोबाइल की हल्की नीली रोशनी। बस इतना ही जीवन बाकी था उस डिब्बे में। राघव जाग रहा था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आ रही। ऊपर वाली बर्थ पर उसका दोस्त अमन सो रहा था। कंबल आधा उसके चेहरे पर था और आधा नीचे लटक रहा था। राघव ने धीरे से ऊपर देखा। सो जा यार, उसने खुद से कहा। सुबह जल्दी उतरना भी है। उसने फिर बाहर देखना शुरू किया। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। अचानक ट्रेन को हल्का झटका लगा। राघव सीधा बैठ गया। पहले एक झटका, फिर दूसरा, फिर ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। स्पीकर में खड़खड़ाहट हुई। अ, 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 अगला स्टेशन भैरवपुर हॉल्ट। रुकने का समय 2 मिनट। आवाज बहुत टूटी हुई थी। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। भैरवपुर? ये कौन सा स्टेशन है? वो बुदबुदाया। उसने ऊपर देखा। अमन, सुन, उठ। कोई जवाब नहीं। सो रहा है, उसने धीरे से कहा। ट्रेन अब लगभग रुक चुकी थी। कुछ सेकंड बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म छोटा था, बहुत छोटा, जैसे कोई पुराना हॉल्ट हो। पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। बारिश अब भी गिर रही थी। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था। एक चाय वाला ऊँघ रहा था। 2 आदमी जल्दी जल्दी उतरकर आगे जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ ठीक नहीं था। राघव की नजर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी और तभी वो अचानक रुक गई। प्लेटफॉर्म के किनारे बारिश में एक लड़का खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसने हल्की नीली शर्ट पहनी थी। राघव का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। ये लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो अमन था। नहीं, उसने तुरंत पीछे मुड़कर ऊपर वाली बर्थ की तरफ देखा। कंबल वहीं था, लेकिन बर्थ खाली थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। राघव का गला सूख गया। उसने फिर बाहर देखा। वो अमन अब चल रहा था, धीरे धीरे, बिना पीछे देखे, जैसे उसे पता हो कहां जाना है। राघव! राघव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो खड़ा हो गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा नहीं उतरना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेन अभी रुकी हुई थी। वो नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ी। राघव! उसने फिर आवाज लगाई। सामने वही लड़का जा रहा था। प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला था। आगे अंधेरा बढ़ रहा था। राघव उसके पीछे दौड़ा। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई लोहे की बेंच पड़ी थी। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो कांप रही थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। राघव दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसने आगे जाते हुए अमन को देखा, फिर बूढ़ी औरत को। वो कुछ पल रुका। पहले इसे देख लूं, फिर पकड़ लूंगा। वो बेंच के पास गया। माँ जी, ठंड लग रही है क्या? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राघव को अजीब सा लगा। उसने अपना जैकेट उतार दिया। ये पहन लीजिए। उसने जैकेट उसके कंधों पर रख दिया। औरत उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें जल्दी है? राघव चौंका। जी, मेरा दोस्त आगे गया है। औरत बोली, हर रास्ता वापस नहीं आता। राघव समझा नहीं। क्या मतलब? औरत चुप रही, फिर बोली, अगर रास्ता खुद चलने लगे तो रुकना मत। राघव कुछ समझ नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखा। वो लड़का अब दूर जा चुका था। राघव! वो दौड़ पड़ा। कुछ दूरी पर अंधेरे में एक बस खड़ी थी। पुरानी, जंग लगी, हेडलाइट टिमटिमा रही थी। इंजन चल रहा था, लेकिन आवाज दब रही थी। वो लड़का बस में चढ़ गया। राघव रुक गया। उसे बूढ़ी की बात याद आई। हर रास्ता वापस नहीं आता। उसने गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस चलने लगी। अंदर बैठे लोग अजीब थे। सब चुप, सब सीधे बैठे, सब उसे घूर रहे थे। कोई पलक नहीं झपक रहा था। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमन? कोई जवाब नहीं। उसने सीट सीट देखने लगा, कहीं नहीं। ड्राइवर के पास गया। भाई, बस रोको। कोई जवाब नहीं। सुन रहे हो? कोई हरकत नहीं। उसने हैंडल पकड़ लिया। बस रोको। बस झटके से रुक गई और उसी पल सभी यात्री उसकी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें खाली नहीं थीं। उनमें कुछ था, कुछ गलत। राघव डर गया। वो भागा,
दरवाजा खुला, वो कूद गया, बस चल दी और अंधेरे में गायब हो गई। राघव ने चारों तरफ देखा, न स्टेशन, न लाइट, न लोग, सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं बारिश। वो चलने लगा। उसे नहीं पता था कि उसी रात अमन की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जब ट्रेन चली और अमन की नींद खुली तो सामने वाली सीट खाली थी। राघव? कोई जवाब नहीं। उसने नीचे देखा, बैग पड़ा था, राघव नहीं था। अमन का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, कुछ बहुत गलत हो गया है। और उसी रात से उसका गिल्ट शुरू हुआ। ट्रेन चल चुकी थी, डिब्बे के अंदर वही हल्की पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। सामने वाली सीट खाली थी, बैग वहीं रखा था, मोबाइल भी वहीं पड़ा था, लेकिन राघव नहीं था। अमन काफी देर तक उसी सीट को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उठकर गया कब और कहां गया। उसने धीरे से आवाज लगाई, राघव? कोई जवाब नहीं। उसने ऊपर नीचे बाथरूम के पास दरवाजे तक जाकर देख लिया, कुछ नहीं। दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। उस रात के बाद से अमन को नींद आना बंद हो गया। दिन में भी वही प्लेटफॉर्म याद आता, वही अंधेरा, वही लड़का, वही खाली सीट, और हर बार एक ही बात दिमाग में आती, अगर मैं जाग रहा होता तो वो नहीं जाता। एक हफ्ते बाद अमन फिर उसी रूट की ट्रेन में बैठा। इस बार उसने खुद वही सीट ली। वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, घड़ी बार बार देखता रहा। 11:58, 11:59। उसका दिल तेज धड़कने लगा। 12 बजते ही ट्रेन हल्की सी हिली, फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी। अमन की उंगलियां सीट पकड़कर कस गईं। स्पीकर में खड़खड़ाहट हुई, अगला स्टेशन भैरवपुर हॉल्ट, रुकने का समय 2 मिनट। अमन तुरंत खड़ा हो गया। ट्रेन रुकते ही वो बिना कुछ सोचे नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म वैसा ही था, छोटी लाइटें, सन्नाटा, ठंडी हवा और वही टूटी हुई बेंच। अमन धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांस सुनाई दे रही थी। बेंच के पास पहुंचते ही वो रुक गया। बेंच पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार वो कांप नहीं रही थी और उसके कंधों पर लाल जैकेट थी। अमन के कदम अपने आप रुक गए, उसकी आंखें फैल गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ जी? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। आ गए? अमन का गला सूख गया। ये जैकेट? औरत ने जैकेट को हाथ से पकड़ा। तुम्हारे दोस्त ने दिया था। अमन की आंखें भर आईं। वो वहीं खड़ा रह गया। कुछ सेकंड तक वो बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, वो कहाँ है? औरत चुप रही। अमन ने फिर पूछा, राघव कहाँ है? औरत ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जहां तुम उसे छोड़ आए। अमन की सांस अटक गई। मैं उसे लेने आया हूं। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर औरत बोली, तो सुनो और ध्यान से सुनो। अमन थोड़ा झुक गया। यहां रास्ते अपने आप नहीं चलते, यहां रास्ते चलाते हैं। अमन कुछ समझा नहीं। तभी औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उधर देखो। अमन ने मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। वो खीरा खा रहा था, धीरे धीरे, एक एक कौर। उसकी आंखें सीधी अमन पर थीं। अमन का गला सूख गया। ये कौन है? औरत धीमे से बोली, रास्ते का रखवाला। अमन हिल भी नहीं पाया। आदमी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर उसने आखिरी टुकड़ा खाया और मुड़कर अंधेरे में चला गया। अमन ने धीरे से पूछा, अब? औरत बोली, अब नियम सुनो। अमन चुप खड़ा रहा। जब बस आए चढ़ना, लेकिन चलने से पहले उतर जाना। पीछे मत देखना, जो आवाज दे उसकी तरफ मत जाना। और वो रुकी। अमन ने पूछा, और? औरत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर उसे मिल जाओ तो कभी दोनों साथ मत सोना। अमन चौंका। क्यों? क्योंकि यहां नींद रास्ता बदल देती है। अमन के हाथ कांप रहे थे। वो मिलेगा। औरत ने अंधेरे की तरफ देखा। आज मिलेगा। अमन वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में हल्की रोशनी दिखी। पुरानी बस, वही हेडलाइट टिमटिमा रही थी। बस आकर रुकी। दरवाजा खुला। अमन ने गहरी सांस ली। उसे बूढ़ी की बात याद थी। वो बस में चढ़ गया। अंदर वही लोग बैठे थे, सब चुप, सब सीधे, सब उसे घूर रहे थे। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर सीट देखी, हर चेहरा देखा। राघव नहीं। दिल बैठ गया। बस चलने लगी। उसे अचानक नियम याद आया, उतरना है। वो आगे दौड़ा। बस रोको। कोई जवाब नहीं। बस रोको। उसने हैंडल पकड़ लिया। बस झटके से रुक गई। सभी लोग उसकी तरफ मुड़े। इस बार उनकी आंखें खाली नहीं थीं। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला। वो तुरंत कूद गया। बस चल दी और अंधेरे में गायब हो गई। अब न स्टेशन था, न लाइट, सिर्फ लंबी सड़क। अमन चलने लगा, पहले धीरे, फिर तेज, फिर दौड़ते हुए। राघव? कोई जवाब नहीं। समय का अंदाजा खत्म हो गया। उसे प्यास नहीं लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी, बस चक्कर आ रहा था। कभी लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी लगता कोई सामने खड़ा है। वो चलता रहा बहुत देर तक, शायद घंटों। फिर सड़क के किनारे उसे कुछ पड़ा हुआ दिखा। वो रुक गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक आदमी था, दाढ़ी बढ़ी हुई,
कपड़े गंदे, बहुत कमजोर। अमन का दिल रुक गया। राघव। आदमी हिला, धीरे धीरे आंख खोली, कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर होंठ कांपे। अमन। अमन ने उसके पास बैठ गया। मैं आ गया भाई। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे लगा कोई नहीं आएगा। अमन ने उसे पकड़ लिया। दोनों सड़क के किनारे बैठ गए। राघव अभी भी बहुत कमजोर था, उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे वो बहुत देर तक भागता रहा हो। अमन ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन बोतल खाली थी। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। चारों तरफ वही अजीब सन्नाटा था, न हवा की आवाज, न कीड़े, न कोई दूर की लाइट, बस एक लंबी खत्म न होने वाली सड़क। राघव ने धीरे से पूछा, तू यहां कैसे आया? अमन ने गहरी सांस ली। मैं तुझे लेने आया हूं। राघव ने उसकी तरफ देखा। यहां से कोई नहीं निकलता। अमन ने सिर हिलाया। निकलते हैं, लेकिन नियम मानने पड़ते हैं। राघव ने आंखें बंद कर लीं। कौन से नियम? अमन थोड़ा पास खिसक आया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। सुन, ध्यान से सुन। मैं जो बोलूंगा वही करना, नहीं तो हम कभी वापस नहीं जाएंगे। राघव ने बिना कुछ बोले सिर हिला लिया। अमन बोला, यहां बस आती है। राघव की आंखें खुल गईं। हाँ, मैंने भी देखी थी, वही बस, उसी में चढ़ा था। अमन बोला, हाँ, वही रास्ता है, लेकिन उसमें बैठकर नहीं जाना। राघव ने हैरानी से पूछा, तो फिर? अमन ने कहा, बस हर 7 दिन में एक बार आती है, सिर्फ एक बार, और जब वो दिखे तो हमें उसके पीछे भागना है। राघव चुपचाप सुनता रहा। अमन आगे बोला, जितनी दूर तक भाग सकते हैं उतनी दूर तक, जब तक बस आंखों के सामने से गायब न हो जाए, और जैसे ही वो गायब हो हमें वहीं रुक जाना है। राघव ने धीमे से पूछा, वहीं क्यों? अमन ने चारों तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, क्योंकि यहां रास्ता सीधा नहीं है। अगर हम अपने मन से आगे बढ़ेंगे तो हम स्टेशन से दूर होते जाएंगे, बहुत दूर, इतना दूर कि फिर वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। राघव के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। तुझे कैसे पता? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो बूढ़ी औरत। राघव का दिल धक से रह गया। कौन? जिसे तूने जैकेट दिया था। राघव की आंखें फैल गईं। तुझे पता है? अमन ने सिर हिलाया। वही मिली थी मुझे, उसी ने बताया। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अमन ने आगे कहा, और एक नियम और है। राघव ने उसकी तरफ देखा। अमन ने धीरे से कहा, हम दोनों साथ नहीं सोएंगे। राघव ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्यों? क्योंकि यहां नींद आदमी को दूसरी जगह ले जाती है। अगर हम दोनों एक साथ सो गए तो हो सकता है हम फिर कभी एक दूसरे को न मिले। राघव ने जमीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रहा था। वो धीरे से बोला, ठीक है, जो तू बोलेगा वही करेंगे। अमन ने उसका कंधा पकड़ लिया। हम निकलेंगे यहां से, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। दूर कहीं अंधेरे में, जैसे बहुत दूर से, इंजन की हल्की आवाज आई। दोनों ने साथ सिर उठाया। अमन ने धीमे से कहा, शायद वही है। राघव खड़ा होने की कोशिश करने लगा। अमन ने उसे सहारा दिया। तैयार रह, अब से हर 7 दिन बस का इंतजार करेंगे, और जब वो आएगी हम भागेंगे। अंधेरा वैसा ही था, लेकिन अब 2 लोग थे और उन्हें नियम पता थे। अंधेरा वैसा ही था, न दिन, न रात, न सूरज, न चांद, बस एक फीकी सी रोशनी, जैसे आसमान कहीं बहुत ऊपर धुंध से ढका हो। अमन और राघव सड़क के किनारे बैठे थे। दोनों थके हुए थे, लेकिन नींद आने से डर रहे थे। कुछ देर पहले ही अमन ने नियम बताए थे, दोनों साथ नहीं सो सकते। राघव ने धीरे से पूछा, यहां सुबह नहीं होती क्या? अमन ने आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं पता। कुछ देर दोनों चुप रहे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। राघव ने फिर पूछा, तू कब आया था? अमन ने हल्की सांस छोड़ी। आज ही, मेरे लिए तो आज ही है। राघव हल्का सा हंसा। मेरे लिए पता नहीं कितना समय हो गया। अमन ने उसकी तरफ देखा। कितने दिन? राघव ने सिर हिलाया। दिन गिनना बंद हो गया। कुछ देर बाद राघव बोला, सो लें क्या? अमन तुरंत बोला, नहीं, साथ नहीं, तू सो, मैं देखता हूं। राघव ने पूछा, पक्का? हाँ। राघव सड़क किनारे लेट गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं। अमन बैठा रहा, चारों तरफ देखता रहा। उसे बार बार लग रहा था कि कोई पीछे खड़ा है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। समय का पता नहीं चला। अचानक दूर से हल्की आवाज आई, जैसे इंजन चल रहा हो। अमन तुरंत खड़ा हो गया। उसने राघव को झंझोड़ा, उठ उठ उठ। राघव हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? अमन ने अंधेरे की तरफ देखा। दूर, बहुत दूर, 2 हल्की पीली लाइटें दिख रही थीं। राघव की सांस तेज हो गई। बस। अमन बोला, तैयार? राघव ने सिर हिलाया। दूर फिर वही बस आ रही थी, और उन्हें फिर दौड़ना था। उन्हें नहीं पता था कितनी बार, कितने दिन, कितने महीने, लेकिन अब वापसी का रास्ता यही था। कितनी बार बस आई, कितनी बार वो उसके पीछे भागे, कितनी बार वो उसी जगह रुक गए। अब उन्हें गिनती याद नहीं थी। यहां समय सीधा नहीं चलता था। कभी लगता अभी अभी बैठे हैं, कभी लगता महीनों गुजर गए। थकान अब शरीर से ज्यादा दिमाग में रहने लगी थी। एक बार बस का पीछा करते करते अचानक अमन रुक गया। उसने दूर देखा। बहुत दूर, धुंध के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी थी। वो जम गया। राघव। राघव हांफते हुए बोला, क्या? अमन ने कांपती उंगली से आगे इशारा किया।
उधर देख। राघव ने आंखें छोटी करके देखा। कुछ सेकंड तक उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये लाइट है? अमन की आवाज कांप रही थी। स्टेशन। दोनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे, जैसे यकीन नहीं हो रहा। फिर अमन बोला, भाग। दोनों पूरी ताकत से दौड़े। इस बार बस नहीं थी, लेकिन रास्ता खुद ब खुद उसी तरफ जा रहा था। जितना वो दौड़ते, लाइट उतनी साफ होती जाती। कुछ देर बाद उन्हें प्लेटफॉर्म दिखने लगा। वही छोटा हॉल्ट, वही लाइटें, वही टूटी बेंच। दोनों रुक गए। सांस नहीं रुक रही थी। राघव धीरे से बोला, हम पहुंच गए। अमन ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी प्लेटफॉर्म के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वो खीरा खा रहा था। धीरे धीरे दोनों के कदम रुक गए। राघव फुसफुसाया, वही है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। आदमी ने खीरे का एक टुकड़ा खाया, फिर उनकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें पहले से अलग थीं, ठंडी, बिल्कुल खाली। वो बोला, इतनी जल्दी? दोनों जम गए। आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। रास्ता मिला या किसी ने बता दिया? अमन ने कुछ नहीं कहा। उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। आदमी और पास आया। वापस जाने वाले कम होते हैं। राघव की सांस रुकने लगी। अचानक पीछे से सीटी की आवाज आई, तीखी, तेज। दोनों ने मुड़कर देखा। एक पुलिस वाला प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में टॉर्च। अरे, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अमन ने तुरंत फिर सामने देखा। खीरा वाला आदमी गायब, जैसे कभी था ही नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। पुलिस वाला पास आया। कहाँ जाना है? अमन ने हकलाते हुए कहा, ट्रेन। पुलिस वाले ने पीछे देखा। दूर से ट्रेन की लाइट आ रही थी। आ जाएगी, खड़े रहो। दोनों वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद ट्रेन आकर रुकी। दरवाजा खुला। अमन ने राघव की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर भी था और यकीन भी नहीं हो रहा था। चल। दोनों चढ़ गए। अंदर वही पीली रोशनी थी। लोग बैठे थे, सब सामान्य। अमन सीट पर बैठ गया, राघव भी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ट्रेन चलने लगी, धीरे धीरे। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था और तभी उसने देखा टूटी बेंच के पास वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके कंधों पर लाल जैकेट थी। वो मुस्कुरा रही थी। अमन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर झुका दिया। ट्रेन आगे बढ़ गई। स्टेशन अंधेरे में खो गया, लेकिन बहुत दूर उसी अंधेरे में फिर वही बस स्टार्ट हुई। दरवाजा खुला और इस बार ट्रेन से कोई और उतर गया।